द डेथ पेंटिंग आर्क, या फिर मैं कहूँ वो आर्क जिसके बाद एक एनिमेशन की शुरुआत होती है। तो अगर तुम जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 देखने वाले हो तो इस आर्क को जरूर देख के जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। तुम इससे याद नहीं बन सकती क्या? चुपचाप भागते रहो वरना हमारा पपीता बना देगा। मुझे सुसु जाना है। अरे ऐसे सुसु से ये क्या हो रहा है? जब 4 लोगों की एक साथ मिस्टीरियस मौत हो जाती है तो यूजी, मेगुमी और नोबारा को इस चीज को पता लगाने के लिए एक मिशन भेजा जाता है। और जब ये तीनों मरे हुए लोगों के पुराने मीडिया स्कूल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि स्कूल के पास एक भूतिया ब्रिज है जिसपे ये चारों स्टूडेंट्स 20 साल पहले गए थे और वो सब वहाँ पे बेहोश पाए गए थे। और जब उन्हें होश आता है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। बट आज 20 साल बाद जो भी लोग उस ब्रिज पे गए थे तो उन सबके एक कर्ज मार रही, आई मीन उन सबको एक कर्ज मार रही है। और हाँ, मेगुमी भी इसी स्कूल में पढ़ता था, जिसकी वजह से उसकी एक पुरानी क्लासमेट फुजिनुमा उन्हें मिलती है और उन्हें बताती है कि वो और मेगुमी की बहन उस वक्त उस ब्रिज पे गए थे और अब काफी दिनों से उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। ये सब सुनने के बाद मेगुमी घबरा जाता है कि कहीं उसकी बहन को कुछ ना हो जाए, जिसकी वजह से वो तीनों उसी रात को उस ब्रिज के नीचे आते हैं जहाँ उनको एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है और इसको देखकर उनकी बिल्कुल फट जाती है। तो मॉन्स्टर यूजी और नोबारा को वहाँ से बाहर ले जाता है और फिर मेगुमी के सामने वही कर्स आ जाती है जो कि लोगों को मार रही थी। और इस कर्स ने काफी साल पहले सुकुना की फिंगर को खाया था, पर इस चीज का इस पे ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त सुकुना की फिंगर एक्टिवेट नहीं हुई थी। बट जब यूजी सुकुना के फिंगर्स को खाता है तो सुकुना के बाकी फिंगर्स भी एक्टिवेट हो जाती है और उसी समय के बाद से कर्स उन लोगों को मार रही है जो की उस ब्रिज पे गए थे। अब जब मेगुमी और वो कर्स फाइट कर रहे होते हैं तो मेगुमी को सुकुना और गोजो की बात याद आती है कि मेगुमी के अंदर किसी भी नॉर्मल सॉर्सरर से ज्यादा पोटेंशियल है और अगर वो अपनी पावर पे ध्यान देगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और इसीलिए मेगुमी पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। बट अपना डोमेन एक्सपेंशन करने के लिए तुम्हें एक हाई लेवल का सॉर्सरर बनना पड़ेगा और इसी की वजह से उसका डोमेन एक्सपेंशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं था। लेकिन वो अपने इनकम्प्लीट डोमेन से अपना और अपने शिकिगामी का क्लोन बनाता है, जिसकी वजह से वो उस कर्स को भी मार देता है और उसके अंदर से सुकुना के फिंगर्स को भी बाहर निकाल देता है। मतलब अब उसकी बहन और फुजिनुमा नहीं मरेंगे, लेकिन उसकी बहन पहले से एक कर्स के कंट्रोल में थी। वहीं दूसरी तरफ यूजी और नोबारा एक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर और उसके बड़े भाई से लड़ रहे होते हैं। या फिर मैं कहूँ भाग रहे होते हैं, छोड़ो। तो जब ये दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं तो मॉन्स्टर नोबारा के ऊपर अपना अटैक करता है, बट यूजी उसे बचा लेता है। लेकिन जब नोबारा यूजी को बचाने जाती है तो दूसरा मॉन्स्टर भी उस पर अपना अटैक कर देता है और उन दोनों मॉन्स्टर के अटैक से न जाने क्यों उनके चेहरों पर रोज टैटू बन जाते हैं। अब हमें एक ऐसे एविल सॉर्सरर के बारे में पता लगता है जो कि काफी ज्यादा बुरे एक्सपेरिमेंट करता था। उसने एक लेडी की मदद से 9 ऐसे क्रिएचर्स क्रिएट करे जो कि आधे इंसान थे और आधे कर्स। एंड इन्हीं क्रिएचर्स को डेड पेंटिंग कहते हैं और ये सब डेड पेंटिंग करीब 150 सालों से जुजुत्सु में थी। लेकिन चोरी के दौरान माहितो ने 3 डेड पेंटिंग को चुरा लिया था और उनको गेटो की हेल्प से 3 नए शरीर में डाल दिया। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ तीनों एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि हम तीनों भाई हैं और हम हमेशा साथ में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नोबारा अपनी कुछ टेक्निक सिखाती है जिसकी वजह से यूजी और उसको जो दर्द महसूस हो रहा होता है वही दर्द वो उन मॉन्स्टर्स को भी फील कराती है। दूसरी तरफ यूजी को कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो सुकुना का एक वेसल है। एंड नोबारा के इस टेक्निक से उन कर्सेस को काफी दर्द हो रहा होता है और काजिसो को लगता है कि अगर मैं इनके ऊपर से पॉइजन नहीं हटाऊंगा तो मेरा भाई दर्द के मारे मारा जाएगा और इसी की वजह से काजिसो अपना पॉइजन उन पर से हटा देता है। एंड शायद से इसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसके बाद यूजी और नोबारा उन दोनों भाइयों को मिलकर मार देते हैं और उनके मरने के बाद उनकी बॉडी दूसरी कर्सेस की तरह गायब नहीं होती, जिसकी वजह से इनको पता लगता है कि कोई कर्स नहीं थे बल्कि इंसानों की तरह ही जिंदा थे। और इसी बात से यूजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसने 2 जिंदा इंसानों को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ गेटो के साथ उन दोनों कर्सेस का भाई या फिर मैं कहूँ इंसानों का भाई चोजो बैठा हुआ होता है जिसको अपने भाइयों के मरने का काफी ज्यादा दुख हुआ और गेटो को भी अपनी खबरी से पता चलता है कि यूजी और नोबारा ने उन दोनों भाइयों को मार दिया है। इसके बाद यूजी और नोबारा दोबारा से मेगुमी के पास जाते हैं और मेगुमी यूजी को सुकुना की फिंगर देता है, लेकिन सिर्फ केवल संभालने के लिए। पर यूजी उस फिंगर को अपने हाथों से खा जाता है। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। अब जब ये लोग अपने घर पहुंचते तो इनकी फाइट की बात फाइनल लगती है क्योंकि इन तीनों ने ही स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारा था। और जब ये बात गोजो को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और टोडे यूजी, नोबारा और मेगुमी को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनाने के लिए गोजो से बात करता है, जिसकी वजह से गोजो अपनी एक फ्रेंड मिमी को 10 मिलियन येन की रिश्वत देता है। वहीं दूसरी तरफ मेगुमी नोबारा से कहता है कि जब से यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई है तो उसी समय से एक कर्सेस एक्टिवेट हो चुकी थी, बट ये बात तुम यूजी को मत बताना, उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। वहीं टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल के सेकंड ईयर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि उनसे छोटे स्टूडेंट्स उनसे ज्यादा बड़े मिशन सॉल्व कर रहे हैं, बट इन्हें क्या पता कि वो कैरेक्टर सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं। एनीवेज, अब सुबह के समय वो तीनों शॉपिंग ले जाते हैं जहाँ वो शॉपिंग कम शो ज्यादा मचाते हैं और उसी समय मेगुमी को गोजो कॉल आता है जो उन तीनों को एक नए मिशन के लिए रेडी होने को बोलता है और यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है। एंड वैसे तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 आ चुका है जिसके 1 से लेकर 5 एपिसोड इंडियन इन्वेंट्री आर्क से निकलेंगे। बट अगर तुम्हें सीजन 2 का कोई भी आर्क चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, बस सीजन 2 रिकैप मत बोलना। सो क्या आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली बार नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे थे एनिमेशन 2.0। सो बाय बाय। बाय द वे सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन हो तो।